अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट रहीम हुसैन। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल रहीम हुसैन। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हमारी MS ऑफिस 2019 की क्लासेस चल रही हैं। सो आज आपकी खिदमत में MS ऑफिस की क्लास नंबर 5 लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसमें मैं आपको MS ऑफिस में हाइडर, फुटर, पेज नंबर और वाइड आर्ट किस तरह यूज़ करते हैं उसके कुछ एग्जाम्पल बताऊँगा। इंशाअल्लाह उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो मेरी पसंद आएगी। बगैर वक्त गवाए सीधा ले चलता हूँ मैं आपको अपनी MS ऑफिस 2019 की स्क्रीन पर। शॉर्टकट से मैंने ये ओपन की, ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स। तो दोस्तों, ये एक पेज है आपके सामने। आप इसे जो साइज़ दें, जैसी दें, वो आपकी मर्ज़ी, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके काम के ऊपर डिपेंड करता है। दोस्तों, हमारी 4 नंबर जो क्लास थी वो इंसर्ट तक आई थी। इंसर्ट तक हमने स्क्रीनशॉट तक सीखा था। इन स्क्रीनशॉट्स के बाद बाकी बहुत सारे ऑप्शन इसमें आ रहे हैं, लेकिन वो हमारे किसी काम के नहीं हैं। एड्स हो गए, माई एड्स हो गए, विकीपीडिया, ऑनलाइन वीडियो, लिंक्स, बुक मार्क्स, क्रॉस रेफरेंस वगैरह वगैरह, ETC और कमेंट्स। दोस्तों, सबसे पहले जिस चीज़ को आज मैंने फोकस में लेना है वो इन हाइडर, फुटर, पेज नंबर, टेक्स्ट, क्विक पार्ट्स, वर्ड्स आर्ट्स। आज दोस्तों मैं इनको इंशाल्लाह आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले दोस्तों लेते हैं हाइडर को। दोस्तों, हाइडर क्या होता है? हाइडर एक ऊपर से एक चीज़ को वो अपनी एक एरिया सेलेक्ट कर लेता है, जिसको इंसान हाइड माना अपनी जो मेन लाइंस होती हैं उस लाइंस को हाइडर कहते हैं, कि ऊपर से वो लिखी होती हैं। जैसे एक बुक के ऊपर उसकी हेडिंग लिखी होती है कि फलां फलां की बुक है, ये किताब फलां की किताब है। तो दोस्तों, ये भी उसी की तरह काम करता है। सिंपली आपने क्लिक करना, ये देखें आपके सामने आ गया है। ये यहाँ पर कह रहा है टाइप है यार, ये कह रहा है यहाँ पर कुछ भी टाइप करो। जैसे मैं अपनी दुकान का नाम लिखता हूँ, नाशाद प्रिंटर एंड फोटो कॉपी शॉप नियर, फोटो कॉपी शॉप कश्मीर कर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं सेंटर में लग के कुछ बड़ा करके स्टाइलिश करके रख लेता हूँ ताकि आपको समझ आए। जैसे मिसाल की बात है, मैं अपना एक बुक बना रहा हूँ, अपनी बुक बना रहा हूँ और काम कर रहा हूँ। ऐसा मैं चाहता हूँ कि हर पेज पे जितना कुछ भी मैं लिखूँ, उसके फर्स्ट ऑफ ऑल जो शुरू में उसकी आए वो मेरी दुकान का नाम है। दोस्तों, इस हाइडर को आप इस लाइन की मदद से नीचे भी कर सकते हैं, ऊपर भी कर सकते हैं। इसको आप डबल क्लिक करके भी अप्लाई कर सकते हैं। आपने जस्ट इसे अप्लाई करना है। अगर बड़ा करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, इस हाइडर की इस लाइन की मदद से आप कर सकते हैं। ये देखें, ये आपके सामने जा रही है बिल्कुल। ये हाइडर आपने सेलेक्ट किया इस लाइन की मदद से, ये देखें ये हाइडर मेरा लग गया। दोस्तों, अब हमारा जो भी काम होगा इस लाइन के इस सी कॉपी कश्मीर की लाइन से नीचे शुरू होगा। जो कुछ भी मैंने लिखना है, मिसाल जैसी बात मैं अपना नाम लिख देता हूँ, रहीम हुसैन शेख सेल जीमेल, उसके बाद ID नंबर, ETC। जितना कुछ मैं नीचे लिखता हूँगा, ये मेरा जो कर्सर है वो नीचे जाएगा। ये देखें, जैसे ही दूसरा पेज ओपन होगा वहाँ पर भी उसी साइज में, उसी स्टाइल में, उसी कलर में, उसी ही जगह पर नाशाद प्रिंटर्स एंड फोटोकॉपी शॉप आ जाएगा। तो दोस्तों, एग्जांपल के तौर पे ये देखें, मैं लिखता जाता हूँ, इंटर करके लिखता हूँ। हो सकता है आपको जल्दी समझ आएगी और टाइम भी इससे बचेगा। कि मैं खाली D प्रेस करता हूँ। ये देखें, ये हमारा तीसरा पेज आया, उस पर भी यही हमारा नाशाद प्रिंटर्स फोटोकॉपी पॉइंट जो है वो फिट ही रहा। और दोस्तों, हाइडर के बाद बारी आती है हमारे पास फुटर की। जैसे ही आप इंसर्ट पे क्लिक करोगे, उसमें आपके पास यहाँ पर फुटर भी होगा। दोस्तों, आपने फुटर कोई भी क्लिक करना है। हाइडर जो होगा हमारा ऊपर जाएगा, फुटर जो होगा हमारा नीचे जाएगा। यहाँ पर मैं अपनी शॉप का एड्रेस दे देता हूँ। मिसाल जैसी बात है, अलमदार चौक नियर बैंक अल हबीब कश्मीर। इसको मैं सेंटर में रख के बड़ा कर लेता हूँ इसे भी। ये देखें, ये बड़ा हो जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही डबल क्लिक करके आप इस पे छोड़ेंगे तो ये हाइडर हर पेज पे आता रहेगा, जैसे हमारा फुटर आ रहा है। ये देखें, मैं एंटर प्रेस करता हूँ। ये देखो, मैं जितने पेजों पे करता जाऊँगा उतने पेजों पे ये दोनों मेरे पास आते जाएंगे। ये देखें, ये मैंने तकरीबन 9 पेज ओपन कर लिए हैं। इन 9 पेजेस के ऊपर ये देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये देखें 9 पेजों पे हाइडर भी है, फुटर भी है। अब जो मैं लिखाई करूँगा वो इसी एरिया में करूँगा, इस C से लेके इस कश्मीर की एंड तक। तो दोस्तों, जैसे ही मैं नीचे एंटर प्रेस करूँगा, जैसे ही और कुछ लिखूंगा, ये हाइडर फुटर आपस में बढ़ते जाएंगे। अब बारी आती है इनको कलर वगैरह देने की। एक स्टाइलिश हाइडर फुटर जैसे बनाया जाता है वो मैं आपको बना के दिखाता हूँ। मैं इसे अंडू कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ सके।
तो दोस्तों अगर आप इसे खोलना चाहते हैं, डबल क्लिक करेंगे इसके ऊपर, ये देखें आप चाहते हैं मेरा फर्स्ट वाला जो नेम है उसमें कलर कुछ और आ जाए, अपने होम पे क्लिक करना है, कलर जो भी दे दें आपकी मर्जी, मैं रेड दे देता हूँ, हाईलाइट रहेगा। और इसमें आप कुछ और कलर देना चाहते हैं, इसमें ये कलर दे देता हूँ। आप चाहते हो कि ये आपका एरिया हाईलाइट रहे, आपने इसे उठाना है, क्लिक कर देना, ये हाईलाइट हो जाएगा। इसको छोटा करना है, इसका फॉन्ट साइज छोटा कर दें, नीचे हो जाएगा। ये देखें आपके सामने। अब भी मैं अगर इंटर करूंगा या आगे प्रेसिंग करूंगा तो आगे भी ये इसी तरीके से चलती जाएगी, कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी। ये देखें आपके सामने आ गया। फुटर पे भी ऐसे है, आपने यहाँ पर डबल क्लिक करना है, यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप इसे सबको बड़ा कर लें, थोड़ा सा छोटा कर लें। छोटा करने के बाद होम पे जाएं, होम पे जाने के बाद कलर दे दें, कोई भी हाईलाइट दे दें, आपकी मर्जी, वो आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो दोस्तों अब मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ। दोस्तों इसमें आप पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आप यहाँ पर रखेंगे, कंट्रोल आई करना है आपने, या कोई भी पिक्चर आप यहाँ से लेकें। जैसे ये मेरी ज़ेरॉक्स का लोगो है, मैं यहाँ रखता हूँ, करेक्ट, छोटा करके। ये जस्ट मैं आपको समझाने के लिए करना, इसे मैं यहाँ पर छोड़ा। तो दोस्तों ये ज़ेरॉक्स लिखा हो, ये ज़ेरॉक्स भी मेरे पास हर पेज पे आएगा। ये देखें, जैसे एक इंसान अपनी बिल बनाता है, बिल बुक बनाता है या पैड बनाता है, उसमें एक लोगो वगैरह लगाता है, तो इसके लिए भी ये बहुत ईजी है और काम में भी आएगा। आगे चलता हूँ मैं। दोस्तों फुटर के बाद आता है पेज नंबर। दोस्तों ये भी हमारे पास एक अच्छा सा ऑप्शन है। तो दोस्तों सॉरी, पहले मैं आपको इनमें से स्टाइल बता दूं। ये स्टाइल कस्टम भी इन्होंने दिए हुए हैं, ये देखें, इसमें आप अपना नाम लिख सकते हो। उसके बाद इसके अलावा ये स्टाइल भी इन्होंने दिया हुआ है पेज नंबरिंग के लिए। यहाँ पर नंबर आता जाएगा, आप नीचे करोगे नंबर आता जाएगा, नीचे करोगे नंबर आता जाएगा। उसके बाद फिर इंसर्ट पे चलते हैं, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखें आप, इतना मेरे पास टाइम नहीं है, वरना ये एक एक ही मैं आपको सारे फिट करके दिखाता। आप खुद ही वहाँ से ट्राई करना। फुटर पे भी इन्होंने अपने स्टाइल कुछ बना के दिए हुए हैं, ये देखें, पेज नंबर भी इन्होंने दिया हुआ है। उसके अलावा टाइटल भी हैं, और भी वर्टिकल स्टाइल में काफ़ी स्टाइल उन्होंने दिए हुए हैं, आप उनसे भी ट्राई कर सकते हो। दोस्तों अब बारी आती है हमारी, जो हमारी आती है वो हमारी बारी आती है पेज नंबरिंग की। पेज नंबर दोस्तों ये कह रहा है टॉप पेज नंबर, ये देखें एक यहाँ पर लिखा है सेंटर में, ये फिर राइट में चला जाएगा। उसके बाद ये पेज नंबर 1 पेज नंबर, ये पेज नंबर 1, ऐसे ऐसे कुछ आ रहा है। उसके बाद बॉटम ये नीचे आएगा। पेज मार्जिन आप जहाँ पर देना चाहें वहाँ पर आएगा। करंट पोजीशन आप जहाँ रखें वहाँ पर आएगा। फ्रंट पेज नंबर, जैसे ही आप यहाँ पर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 की हो, जैसी वो आपके सामने आती रहेगी, जैसी आपको बेहतर लगे। ये देखें जो नंबर आप अलिफ 2 बे 2 ए 2 बी सो बी सी डी रोमन अदा, जो आपको बेहतर लगे। मैं एग्जांपल के तौर पर इसे ले लेता हूँ, वो इसे ले लेते हैं। ये देखें दोस्तों ये आ गया। अब आप इंटर प्रेस करेंगे तो आपके सामने पेज हाइडर भी लग गया। हाइडर के लगने के साथ साथ पेज नंबर भी लग गया। ये देखें यहाँ पर वो रहा नंबर 1, ये रहा नंबर 2। आपने फिर लिखते लिखते जाएंगे, इंटर करेंगे, 3 आ जाएगा, 3 के बाद 4 आ जाएगा, 4 के बाद 5 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रही होगी। अब इसे नीचे लगा के देखते हैं कि हम इसे नीचे कैसे लगा सकते हैं। सिंपली आपने क्या करना है, फिर से इंसर्ट में जाना है। इंसर्ट में जाने के बाद पेज नंबर, बॉटम पे चले जाएंगे। बॉटम में ये ले लेता हूँ, ये देखें ऊपर भी बता रहा है पेज नंबरिंग, नीचे भी बता रहा है। जैसे ही आप इंटर पे प्रेस करेंगे दोनों पे चेंज होगा, ऊपर भी नीचे भी, दोनों पे ही चेंज होगा, ऊपर भी नीचे भी। ये देखें आपके सामने। इंसर्ट पे चले जाएं, फिर जो स्टाइल आपको जहाँ पर अच्छा लगे आप वहाँ पर इसे अप्लाई कर सकते हैं। इसमें कोई इशू नहीं है, राइट में भी है, लेफ्ट में भी है, ऊपर भी है, नीचे भी है, जो आपको करना। ये करंट पोजीशन बता रहा है, ये करंट पोजीशन इसकी बता रहा है कि ये यहाँ पर लिखा गया है। इसका कोई इतना इशू बड़ा नहीं है ना, इसमें कोई इतना काम भी है। उसके बाद दोस्तों हमारे पास जो काम आता है वो काम है हमारा, क्लोज ऑर्डर कर देते हैं, वो काम है हमारा यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स। मिसाल की जैसी बात है, बाज़ औक़ात कुछ दोस्त ऐसे कहते हैं कि हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स ऑलरेडी रहे, जिसमें हम आराम से जो है वर्क कर सकें और उसके अलावा कुछ लिखा हो, हमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही ना पड़े। ये देखें ये टेक्स्ट ऑलरेडी लिखा हुआ है, आपने इसे रीनेम, आप इसे रिप्लेस भी कर सकते हैं। ये देखें जो नाम दो जो ना दो आपकी मर्जी। ये भी उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी।
ये मैं छोटी छोटी चीज़ें इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको काम करने में दिक्कत पेश ना आए। स्टाइल इन्होंने बना के दिए हुए हैं, जो स्टाइल आपको अच्छा लगे वो यहाँ से आप ड्रा भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, ड्रा अदर शेप्स भी कर सकते हैं। उसके बाद है क्विक पार्ट्स दोस्तों, ये देखें ऑटो डॉक्यूमेंट्री पोएट्री फील्ड, तो मैं तो नहीं यूज़ नहीं करता, ना मुझे इतने ख़ास भी लगते हैं। और आगे जो हमारी सबसे मेन चीज़ आती है वो आती है वाइड आर्ट। दोस्तों ये स्टाइल्स हैं, इन स्टाइल के ज़रिए आप बहुत सारे अच्छे अच्छे इफेक्ट बना सकते हैं। जैसे इस ए को मैं ले लेता हूँ, ये कह रहा है टैक्स रहीम हुसैन, आपके सामने इसकी आउटलाइन भी रही है, उसके बाद इनमें फिल भी ब्लैक हो गया है। उसके अलावा यहाँ पर भी बहुत सारे शेप्स आपको ट्राई करने को मिलेंगे। आपने इसके बैकग्राउंड में ये कलर दे देना, बैकग्राउंड के बाद आप इस पर चले जाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट आप इसका इफेक्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसमें 3D इफेक्ट वगैरह लगाने, वो भी आप लगा सकते हैं। ये देखें दोस्तों, मैं इस बॉक्स को डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आए कि आपने एक अल्फाज पे 3D इफेक्ट कैसे लगाना। ये मेरा नाम लिखा दोस्तों, मैंने जस्ट इसे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद शेप में चला जाता हूँ। ये देखें आपके सामने अपनी जगह से रोटेट हो रहा है, घूम फिर रहा है। उसके अलावा शेडो क्या नाम है से दिखा रहा है, हाइडर मोटा पतला हो रहा है। ये देखें आपने जस्ट इन्हें अप्लाई करना है, अप्लाई करके फिर आप इन्हें देख पाएंगे कि आपने कितना अच्छा काम किया है या नहीं। ये देखें शेप पे चलेंगे, ये देखें अब जब फॉन्ट चेंज करेंगे तभी जाके ये अप्लाई होंगी। ये देखें आपके सामने पीछे इस टेक्स्ट को मैं यहाँ रख लेता हूँ ताकि आपको नज़र आए। मैं छोटा भी कर लेता हूँ, थोड़ा छोटा करने के बाद शेप्स पे चला जाता हूँ, यहाँ पर था मैं। ये देखें, ये देखें दोस्तों, आज के लिए इतना ही। बाकी अगली क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे। अगर मेरी आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। यार आपका कोई ख़र्चा नहीं होता, लेकिन हमारी बहुत 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 हौसला अफजाई हो जाती है। तो इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।